छोटी मोटी बात तो है नहीं भाई, लुक जाइए यहाँ। बहन जी जो टोटल ब्लाइंड मर्डर हो है ना, जी ये केस वो नहीं है। जी जी। बिल्कुल यानी ब्लाइंड होकर थी। इसमें थोड़े बहुत हिंट से भी थे, लेकिन कोई ट्रेस आउट कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। मतलब हिंट थे, मतलब कोई क्लू थे इसे? क्लू तो थे, एक दो लड़के उसका साथ भी गए हैं बाहर, फिर वो साथ में उल्टे भी आ गए हैं, उनका कहना दिए है भाई। उस कहीं सा भी कि खून मर्डर कहीं और हो या खून नहीं था। बस गांव के लोग तो ये कयास लगाओ भाई कि बाहर कर यहाँ फेंक दी है डेड बॉडी निकल। हाँ, गोया की निशानी थी, नाड़ की निशानी थी। उनकी जो देखे थे ना बालक मोटरसाइकिल पर चल रहे थे, पैदल थे, उनकी वो निशानी देखी है जब वो पाया है। हाँ, उनकी पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं किला जफरगढ़ जो गांव है, और बहुत ही वायरल एक मामला पीछे हुआ था, एक लड़के की जिसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत ज़्यादा वायरल मामला था, रोड जाम भी किए जावे हैं, सब कुछ किया जावा है, हाईवे भी जाम करे जावे हैं, पुलिस प्रशासन भी आवा है, बातचीत हुआ है, डेड बॉडी हाईवे पर रखी जावा है। लेकिन 1 महीना होने को उस बात को, और कोई आज तक भी सुराग नहीं मिला है। थोड़ी सी ब्रीफ में बात करेंगे आज, क्योंकि इस गांव राम ने इकट्ठा होकर कुछ निर्णय लिए हैं भाई इसका कि मैं रात और निकलना चाहिए, न्यू तो कुलड़ी में गुड़ फुटने वाली बात होगी। तो राम राम। तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम। सरपंच साहब भी हैं, और ये पूरा जो हमारे हेडमास्टर जी हैं गांव के, वो भी हैं मुखिया के तौर पे। यहाँ क्या निर्णय लिए गए वो इनसे जानकारी लेंगे। तो सर थोड़ा एक बार बताओगे कि कैसे हुआ था, कब, मतलब लड़के के साथ? सबसे पहले मैं आप पब्लिक मीडिया का आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के इस गांव के बीच में आए। हमारे गांव की जो मेन जो दुख है था उसको सुनने के लिए, उसको लाइव दिखाने के लिए, प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए आए। इसके लिए हम आपका पूरे गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से आपका धन्यवाद करते। पहली बात जी, इस मर्डर को लगभग 1 महीना हो गया जी, 1 महीना हो जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन जो पुलिस विभाग ने ही कार्रवाई करनी पड़े। और थोड़ा सरपंच साहब बताओगे कि बेटे का जो मर्डर कहाँ हुआ है, कोई मतलब गलत ऐसी कोई बात निकल कर आई है कि कोई फोन पर बातचीत हुई किसी के साथ या कुछ और? वो लड़का 8:30 बजे तक घर के आसपास देखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है गांव में जी। उसका कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में दिखाई दिया है। 21 तारीख को 8:33 पर वहाँ देखा गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। अच्छा, फिर अंदाज़ा ये भी लगा कि ये मामला कुछ ज़्यादा दूर का तो है नहीं। वैसे तो मर्डर तो गांव से बाहर हुआ है, अंदाज़ा है। गांव की सीम इस बात का तो बहन जी कोई पता नहीं कहाँ हुआ है, बाकी अंदाज़ा ये है कि गांव से ज़्यादा दूर नहीं हुआ है। तो डेड बॉडी कहाँ मिली है? तो डेड बॉडी एक स्कूल है यहाँ, SD स्कूल प्राइवेट, बस स्टैंड के ऊपर। उसके पूर्व साइड में एक तालाब है, तालाब का स्कूल के बीच में गड्ढे में, हाँ गड्ढे में पड़ी मिली है। हाँ, मतलब यू कंफर्म है कि घटना गांव के आसपास की है? हाँ, मतलब ज़्यादा दूर की नहीं है, आसपास के तो नहीं कह सकते, बाकी ज़्यादा दूर की नहीं है। अरे कमाल हो रहा है, 5 गोली लगने के बाद कहीं खून नहीं लगा हुआ था बच्चे के। अच्छा जी। उसका टी-शर्ट भी बिल्कुल यहाँ तक का, छाती तक का उगड़ा था, मैंने भी उसका फोटो देखा था। तो इसमें एक बात और आज निकल गया, गाँव के लोग तो ये कयास लगाओ भाई कि बाहर कर यहाँ फेंक दी है डेड बॉडी निकल। हाँ, गाँव का आसपास तो कोई इतनी गोली चले पाछा तो कोई आवाज़ खुड़का, क्योंकि धंधे का टाइम है, जीरी जारी लग गए हैं, लोग खेत खाता में जावा हुए हैं, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। बल्कि पूरा परिवार, उसकी माँ 10 बजे तक, अगले दिन 7 बजे तक उसके पास टेलीफोन करती रही। अच्छा जी। 8:30 बजे के बाद उसकी माँ का कोई टेलीफोन नहीं मिला। घंटी जाएंगी, उसने घंटी नहीं उठाई छोड़ ने जी। और फिर वो 7 बजे वह बॉडी मिली, जब नहीं पता लगा भाई तो मार रखा, टेलीफोन मिला ही नहीं उसका बिल्कुल। तो सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी थी? भाई इसका किसी ने देखी भाई, सबसे पहले परिवार के आदमी ढूंढते फिरें, तो किसी परिवार का आदमी मतलब तहकीकात चल रही थी ढूंढने। हाँ, परिवार के आदमी ढूंढते फिरें, रात ने नहीं आया तो कित गया वो। तो पुलिस देखो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गांव राम ने भी पूरा दाव दिया प्रशासन पर, भाई थोड़ा जल्दी होना चाहिए। तो क्या कोई सुराग निकल कर शामी आया है? क्योंकि इसी बात पर, भाई थोड़ा जल्दी होना चाहिए। तो क्या कोई सुराग निकल कर शामी आया है? क्योंकि इसी बात तो है नहीं, मर्डर है, कोई इसी छोटी मोटी बात तो है नहीं भाई, लुक जाइए यहाँ। बहन जी जो टोटल ब्लाइंड मर्डर हो है ना जी, ये केस वो नहीं है। जी जी। बिल्कुल यानी ब्लाइंड होकर थी। इसमें थोड़े बहुत हिंट से भी थे, लेकिन कोई ट्रेस आउट कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। मतलब हिंट थे, मतलब कोई क्लू थे इसे? क्लू तो थे, एक दो लड़के उसका साथ भी गए हैं बाहर, फिर वो साथ में उल्टे भी आ गए हैं, उनका कहना दिए है भाई हम यहाँ छोड़ गए थे उसने,
और बात भी ठीक है, कैमरे में दिखाई दे रही, उसके बाद उसका कोई पता नहीं बिल्कुल कुछ। तो मतलब खास कार्रवाई कुछ हो नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी कुछ। सरपंच साहब हैं, इनसे प्रतिनिधि हैं हाल फिलहाल, तो क्योंकि गांव के मुखिया हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो इनसे भी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम। 1 महीना लगभग हो गया है। 1 महीना हो गया। वे उसी प्रशासन ने एसपी आया था, रोड जाम कराया था, हमने हाथ पाँव जोड़ के गांव पे खलवा भी दिया था। वो कोई मर्डर की कोई निशानी नहीं पाई। 3 बार हम एसपी के जा भी लिए। वो एसपी साहब कहे कि भाई कोई भी ईशा निर्णय नहीं आया, कोई बात नहीं। मास्टर जी भी गए थे, गांव के कई मानस थे, और गांव में बूढ़े हम भी हो लिए वे। एसपी ने तन्ने रोड जाम खलवा दिया, हम नहीं खोलना, और मजबूर हम भी हो रहे। हाँ, एक भी ना हो लिया गांव के तड़के हाथ जोड़ लागू शांति जोड़ू कि रोड जाम ना करो और कि मैं ना करो, पुलिस टो दे। ये भी गांव मेरे तो भी ऊपर के हो गया बेबे। न्यू कहे तू तो न्यू सब गांव में तू जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव तो देखो गांव लेगा ठोक के फैसला भी। थोड़ा मास्टर साहब कुछ बोल रहे जी। ऐसा है जी कि गांव का नौजवान तबका तो बहुत ही उग्र है इस मामले में, लेकिन ये सरपंच बेचारा गाड़े गाड़े हाथ जोड़ता फिर भाई, उल्टा काम ना करो, कानून हाथ में ना लो और लो, आप पानी सत्तू ऊपर चलेगा, इसकी भी नहीं बसाती इस मामले में कतियाँ। क्योंकि परिवार का आक्रोश होगा, क्योंकि पिता पहला खूरिया है, बेटा एकला परिवार नहीं, पूरा गांव 36 बिरादरी। इस गांव में 5000 वोट है, बहुत बड़ा गांव है, पूरा गांव में आक्रोश है, पूरा गांव इस मामले में उत्तेजित है बिल्कुल कति। तो आज कमेटी गठित की गई थी सर। कमेटी गठित करी गई थी गांव की रहे। तो क्या कारण था? गांव का कारण उठा, गांव ने कहा मैं रोड जाम कराएंगे आज से। हमने आज भी कमेटी ने फैसला लिया कि हम शुक्रवार ने डीसी ने भेजेंगे। जब शुक्रवार की कुछ तो दे है, कुछ हमारा पाजा है मर्डर करनिया, तो जब नहीं पांदा है तो फिर गांव फैसला, कमेटी फिर फैसला लेगी, सख्त फैसला, रोड जाम करेगी या रेल बंद करेगी या क्या करेगी, इस बात का भी कोई तय नहीं है। फिर यू गांव घना गर्म हो रहा है। यू पुलिस न्यू भी नहीं सोचता कि भाई यू उदन का गर्म नहीं है, ये 8-5 जोड़ के डटा है गांव है। निगाम का रोज से गांव का वो छोरा किसी के खोट में नहीं था। गांव उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना को किसी भी तरफ तो गलत नहीं था। कोई ड्रिंक व्रिंक कर दो भाई, ना करे दारू पी, ना करे बीड़ी पिया था, हर एक मानस का काम आया था तहसील में अपना। यू मेरा काम करवा दिया, उसका करवा दिया। 1 नंबर का बढ़िया छोरा था। गांव की नज़र में इतना भी खोट नहीं है उसमें कि भाई गांव कुछ नहीं कह रहे, इसमें इतना खोट सही नहीं हो सके। गांव चाहे भाई, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई है, गांव में चाहिए खोटल। तो पुलिस प्रशासन से 1-2 बार बात हुई है बीच में? वही एक बताऊँ भाई, एसपी ने कही कि भाई आगे कोई सुराग नहीं चल रहा। सुराग नहीं मिला, मतलब क्लोज हो गया। हाँ, क्लोज हो गया बिल्कुल। तो ये आगे की स्टेप ले जाए? ये आगे तो ये बताने ला रहे, डीसी साहब ने फेंटेंगे, एसपी साहब ने फेंटेंगे, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई ना हुई तो फिर यू काम है बेबे, मेरा ये बस का है। कदम बताने ला रहे, बताई थी रेल भी रोक सके, रोड भी जाम कर सके, और भी बड़ा कदम उठा सके। गांव एक है पूरा, क्यों गांव किसी की भी नज़र में वो छोड़ा खोटल नहीं था। खोटल होता तो कौन को सुराग गांव भी दे दे भाई, उड़ा जाया करता, उड़ा इंडिया करता, न्यू इंडिया करता कि भाई या खोट इसमें हो सके। राजेंद्र जी, हाँ जी, उस दिन रोड जाम कर रखा था। हाँ, डीएसपी भी आ रहा था और एसएसओ था जोलाना थाना। उनसे कहने से आपने रोड नहीं खोला। आपने कहा भाई एसपी आना चाहिए। एसपी साहब आए और एसपी से क्या आपको संतुष्टि नहीं मिली पूरे गांव को? मिली थी, तो रोड खोल लिया। तो अब नहीं मिल रही? 24 घंटा टाइम दिया था 24 घंटा, अब तो 1 महीना। एसपी ने 24 घंटा का टाइम दिया था। मैं 24 घंटा में केस ना जमा सोल्व कर दूंगा। अब किस तरह आश्वासन मिल रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? ये तो ये बताना है ना, मैं ये बता दे कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं चल रही, हमने कोई बात नहीं चल रही। हाँ, खाली आज एसपी साहब ने खुले शब्दों में कही है कि भाई हमारा हाथ में कोई भी झूठ बोल दूँ मत। हमने पंचायत हमारी पूरी गई है 3 बार, हम CIA में भी गए हैं, अनिल बीज के भी गए हैं, और एमएलए का तो जमा है हर रोज। एक और बात आवा था उशामी, 5 गोली लग जा है, बेटा ना गांव में मार का कोई गेट जा है, और सुराग तक नहीं मिलता। यह छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी है। न्यू तो फिर मतलब अगर आज इसका सुराग नहीं मिला तो फिर बात हो रही है। जय सुराग हमने मिली 1000 तो फिर क्या ना गांव इकट्ठा और क्या ना रोड जाम करा। एसपी आगे कह दिया जाके सुराग मिल गया, यू कर दिया है। जो सुराग मिलता नहीं उसमें कोई कमी हो ना, जो कर मेरे में कोई कमी हो तो गांव ने नहीं भेड़ा भाई इसमें कमी है, यू इस कोर्ट में मर सके। उस लड़के में कोई कमी है नहीं दिख रही,
गांव की एक कैसे किसी का भी खोट में नहीं मैडम जी, ना किसी को बैठा करता ना फालतू है गांव ने पूरे तरीके से शांतिपूर्वक ये कार्यवाही करी है प्रशासन से थ्रू प्रॉपर चैनल चले अब तक। और पुलिस की जो भूमिका रही है ना, पुलिस ने कह दिया भाई पुलिस का क्या काम है, मान लिया इन्वेस्टिगेशन करना है, रोड जाम लगा दिया तो रोड खुलवाना है, सबसे पहले तो रोड खुलवाना पुलिस के लिए, उसमें वो कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं। वो हमने पीछे भी देखा हर तरह का पर्चा था, भाई आप हमारे को यहीं घेरे रखोगे तो हम कैसे ट्रेस करेंगे, वो ट्रेस हो गया। लेकिन प्रशासन की पुलिस की मांग मान के हमने थ्रू प्रॉपर चैनल यही कराया, हटा दिया। ये तो ये करें भाई एक बार प्रशासन की आवाज़ चली जा। एक छोटी सी बात और कहूंगी ताऊ, जहाँ बेटा गिराया था वहाँ कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जी, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी, कोई सीसी कैमरा नहीं था। और क्या पता था जो मर्डर करने वाले क्या कराया क्या नहीं किया। ये वे वो शाम का लापता था, उसका फोन सुबह 7 बजे ही बजे है, ठाया नहीं। उसकी आखिरी बात उसकी माँ की हुई है कि मामा आ जाएगा आधा घंटे में, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं मिला। किशन ठाया नहीं, फ़ोन चालू रहा उसका कितने गए 7 बजे थी कि मैं 2-4 जागा मैं थाने में लेकर गया। थाने में तो पुलिस वाले आ गए, वो हम घर आ गए, चाह पानी पिया, उनको लड़के गए। उसकी यह रह दी भाई 10-20 बालक था मैं कि भाई हम तो कि कुआ जोड़ बजोड़ा पोजड़ा सब हमने 40 बालक गांव के निकल गए चौकड़ से। वो कुछ तो पासे रह गए स्कूल के, कुछ आगे आए न, उसकी वो 3-4 जने थे, नूर मन नहीं बेरा कौन कौन थे। तो मैं उस पुलिस वाला ने लेकर बैंक में लेकर गया, मैडम जो है वह मैडम ने बोली कैमरे में थोड़ी कमी है, जीन तान लाग रहा है, सरपंच साहब और बिला मस्ती ठीक करा दूँ। फिर इतना हम अपने घर आ गए, इतना में फ़ोन आ गया हमारे जोर के पा गया। क्यों वो कच्चा रास्ता हुआ स्कूल के पास, पक्का रोड नहीं बना है, उसकी गैसर थी दोनों खोर के पा गया। क्यों वो कच्चा रास्ता हुआ स्कूल के पास, पक्का रोड नहीं बना है, उसकी गैसर थी दोनों खोया की निशानी थी, नाड़ी की निशानी थी। उनकी जो देखे थे ना बालक मोटरसाइकिल पर चल रहे थे, पैदल थे, उनकी वो निशानी देखी है जब वो पाया है। हाँ, उनकी वो गैसार का घेर रखे एक न खून की नहीं थी उसकी, ये जो गैसर थी कच्चा है ना, कूड़ा रेता पड़ा हुआ था, उसकी गैसर नाड़ की न्यारी थी, खोया की न्यारी थी, 3 लकीर थी, थोड़ा 1-2 बूंद खून भी पड़ गया था। और वो गैसर आगे फिर उसकी एक आगे इतनी दूर चाल के चप्पल पड़ रही थी, आगे फिर वो डेड बॉडी पा गई। फिर उनकी फ़ोन कर दिया हमारा जोर है कि भाई यू पा गया। फिर हम डगर गए, जाने बाद फिर सारा प्रशासन आ गया, उठी ले गए था। अच्छा उसकी बलियान में नू के नू घट्टे हैं ना, कि उसका कितने खून लाग गया, कितने खून की एक भी बूंद खून कहीं और गिरा। नहीं हम इसकी बात कर रहे हमने क्या है कि MABS तो हम सानी में क्यों हाँ खून तो होगा, इस बात कर पुलिस करे भी हमने। तो एक और बात निकल का आज पूरा गांव का काम न्यू की न्यू था, मतलब जितना आक्रोश तब था उतना ही उससे तो क्या इससे ज़्यादा हो गया, तो जो भगवान ने प्यारा हो गया जो प्यारा हो गया। इस गांव के इतना रोज सब है, यू कम से कम ठिया तो जाते, मैं हूँ चाहे तू है कोई भी है, खोटल ठियाना चाहिए, बिना खोटल फंसना चाहिए। यह तो गांव की भी रही नहीं है बिना खोटल। अच्छा एक और बात आज बताओ, फोन में तो आजकल सब बेरा लग जाए, क्या कॉल डिटेल तो कुछ बेरा लगे किसी तरह वो तो देख वो कंपनी वाले बताओ है, SP साहब बताओ है इतने तो प्रशासन पे दबाव के कारण खतरा जीव का नहीं, दबाव भी नहीं, हम हाथ जोड़ के तरह चैनल के जो सोने भी साहब हाथ जोड़ के ये भी हम पाँव पकड़ गए, SP साहब ने, DC साहब ने और सरकार ने हाथ जोड़ के हम लोग हमने चोर दिया, हम ऐसा कदम हमारे बना उठाओ, हम गलत कदम हमने ठाना पड़ जाए। हम गाँव आ गए भी हाथ जोड़ा, प्रशासन आ गए, DC साहब आ गए भी कि भाई हमारा शक्करवार दी। ये बच्चे गाँव के हैं। चलो वीडियो देखो, आपने पूरी देख ली है। इस मामला में क्या लगा भाई, ऐसा किस तरह उसका है, एक लड़का का गांव में मर्डर हो जाए, डेड बॉडी मिल जाए, लेकिन सुराग नहीं मिलता कि यू ओया तो ओया किस तरह। आज गांव में पूरा आक्रोश है, गांव का यू कहना है कमेटी गठित करी गई है भाई, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे कुछ भी हो सकता है, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा ये तो हम भी नहीं जानते। गाँव में भी नहीं है ये पूरे ब्लॉक में जाओ, सारे सरपंचा का भी दर्द है, पूरे गुआंडा का दर्द है इस बात का कि भाई नू तो यू भोगो, किसी ने मारा कर भोगो, गिर जगह तो कम में ना चल है। हम DC साहब ने मिलाएंगे, पूरा 10-20 सरपंच इकट्ठे हो गए और बाकी एक गांव पूरा जाएगा और हाथ जोड़ेगा। फिर भी कहा DC साहब ने कि भाई साहब वो तो जो भगवान हो गया, जो हो गया उसका वो ठह गया, दूध पानी होना चाहिए, नू बेरा पड़ना चाहिए भाई। यू इस खोट पर मरिया और इस खोट पर यू मरिया, इसकी न्यू मारिया और यू खोटल है,
गाँव में यूँ भैया बात चाहिए। ये पर गांव के जो मुखिया के बयान थे और बहुत ठंडा दिमाग तय बयान दिए हैं। अरीब भी आज जोड़ने की बात कह रहे हैं जो सरपंच साहब हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि आगे परिवार में है ही नहीं कोई भी संभालने वाला। पिताजी पहला गुजर रहे हैं, 3 बच्चे हैं, उनका कौन वाली वारिश होगा। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें उजागर होकर नहीं आया कुछ भी कि इतनी बड़ी बात ओ किस तरह गई। वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि किस प्रकार हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा तो भाईचारा खतर जाना जाया करता, आज हर रोज़ इतनी घटनाएं इसी घटना देखने को मिला है। वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हरियाणा।